बाबू बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बचपन से ही अपने गांव महेशपुर के मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाने के बाद वो अपनी दुकान चले जाते हैं। उनकी समोसे की दुकान है। पहले वो और उनकी पत्नी मिलकर इस दुकान की देखभाल करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अपनी दुकान खुद ही संभाल ली। उनका एक बेटा भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। ठीक है, मैं आ जाऊंगा ना। पापा, आप रोज रोज फोन क्यों करते हो? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तू ही तो बेटा मेरी इकलौती संतान है। अगर मैं तुझसे बात नहीं करूं तो फिर मैं किससे बात करूं? हाँ, मुझे तेरी चिंता होती है। वैसे भी तू कब गया है और आता भी नहीं, और ना इस बूढ़े बाप का तू हाल पूछता है। अच्छा ठीक है, समय मिलते ही मैं चला आऊंगा ना, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और आपके समोसे की दुकान के पैसे मेरे किसी काम नहीं आएंगे। चुप रहो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी समोसे की दुकान में ही बिता दी, पता है ना? तुझे पढ़ाया लिखाया, और जिसकी वजह से आज तू बाहर काम कर रहा है। और तू आज जाके मुझे पैसे दिखा रहा है। प्लीज अब आप फिर से मत शुरू हो जाइए, ठीक है? अब मैं रखता हूँ। हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में बिताया है। जब तक प्रतिभा जिंदा थी तब तो सब कुछ ठीक ठाक था। बेटे का होना ना होने के बराबर है। कितना खुशहाल परिवार था, लेकिन अब तो गुजारा भी मुश्किल हो गया और खुद का पेट भरना ही भारी पड़ रहा है। अब तो आखिर ये बूढ़ा आदमी करे तो क्या करे? अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? मोहन बाबू अपनी दुकान खोलकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। उसी समय 10 साल की लड़की राधिका उनकी दुकान पर आती है। क्या आप मुझे 2 समोसे देंगे? खूब खाने का मन कर रहा है और भूख भी लग रही है। क्यों नहीं दूंगा। हाँ, आओ अंदर आके बैठो, मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बाद में मत कहना, लेकिन चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। उधार नहीं रखूंगी, समय पर सब चुका दूंगी। अरे बाप रे, ये तो मेरी माँ निकली। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही खिला दूंगा, ठीक है? वैसे भी इस बूढ़े की दुकान पर अब कौन आता है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी समोसे देता हूँ। समोसा बहुत अच्छा था, मेरा पेट पूरा भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए बस यही बहुत है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? अभी मैं पास के गांव के मंदिर में रहती हूँ। अरे, इस बेचारी का कोई घर ही नहीं है। अच्छा, तुम अपने माता पिता के साथ नहीं रहती? हाँ, रहती हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे हैं। मैं रोज आपकी दुकान पर आऊंगी। मुझे रोज एक समोसा खाने के लिए देना पड़ेगा। हाँ, जरूर दूंगा। तुम रोज आना, ठीक है? इसी बहाने हम बातें भी कर लिया करेंगे। फिर मैं समोसा बनाने में आपकी मदद करूंगी। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं नहीं आऊंगी। क्या तुम मदद करोगी? अच्छा, तुम्हें समोसा बनाना आता है क्या? आता है ना, मुझे बहुत कुछ आता है। पहले ये कहो कि आप मुझे समोसा बनाने देंगे। ना नहीं चलेगा। कहो ना दादा, बनाने दोगे ना? अच्छा ठीक है बेटी, तुम अब रोज समोसे खाने आना, और हाँ, वो मन करे तो मेरी मदद भी कर देना, ठीक है? तुम आओगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। कितनी पागल लड़की है।
अरे 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 बेटी, तुम इतनी जल्दी ही आ गई। तुम अपने माता पिता को कहकर तो आई हो ना? हाँ दादा, चलिए चलिए अब जल्दी से दुकान खोलते हैं। समोसा भी तो बनाना है, सबको बहुत पसंद आएगा। बस उसी समय का इंतजार है। चलो अब चलते हैं, चलिए। वाह वाह, काश तुमने जो कहा वो सच हो जाए। आज तो समोसे की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि खाने का मन कर रहा है मेरा तो। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाकर जाओ। बहुत अच्छा, कुरकुरा, स्वाद से भरपूर। खुद भी खाओ और घर भी ले जाओ। वाह, बहुत अच्छे। सचमुच समोसा बहुत ही अच्छा बनाया है। मोहन बाबू, बहुत दिनों बाद आपकी दुकान में ऐसा समोसा खाया है। सच कहूँ तो ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला आज तक। मुझे और 10 दे दो, मैं ये घर लेके जाऊंगा। लगता है भगवान की कृपा अब मुझ पर हो गई है। कुछ ही देर में देखते देखते दुकान के सारे समोसे बिक गए। आखिर में 2 समोसे बचे हुए थे। तभी किसी ने कहा, ओ चाचा, समोसा है? सबका कहना है कि समोसे बहुत अच्छे बनाते हो। चलो मुझे भी दे दो, मैं देखता हूँ कैसे। वो माफ करना बेटा, समोसे खत्म हो गए। है तो ये क्या पड़े हैं? माफ करना बेटा, वो मेरी राधिका माँ के लिए है, वो बेच नहीं सकता। ओ ठीक है, कल सुबह सुबह ही आ जाऊंगा फिर। इसके बाद वो आदमी चला जाता है। फिर मोहन बाबू वो समोसे राधिका को दे देते हैं। ये लो तुम्हारे समोसे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जल्द ही मोहन बाबू की दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगी। हर दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। इसी तरह एक दिन जब मोहन बाबू अपने गल्ले पर पैसे गिनते हैं, तब अचानक से उसका बेटा आ जाता है। पापा, आप कैसे हैं? अरे मुन्ना, तू कब आया? अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मेरी आंखें तुझे देखने के लिए कब से तरस रही है। कितना वक्त हो गया है। तभी तो आपने मेरा हालचाल पूछना बंद कर दिया है। अरे जब मैं तुझे फोन करता हूँ तब तो तू गुस्सा करता है मुझ पे, इसीलिए मैं हर दिन फोन नहीं करता। तब गुस्से में आकर मैंने आपसे कुछ कह दिया होगा, इसीलिए आप मुझसे अभी तक नाराज हैं क्या पापा? मुझे आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये तूने बिल्कुल अच्छा किया। अब तुझे बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमारी अब सुन ली है बेटा। मेरी दुकान अब पहले से अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। हम बाप बेटे मिलकर दुकान संभाल लेंगे। पापा अब ये सब रहने दीजिए, पहले घर चलते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। कीचड़ में कमर, मैं ये सब आलतू फालतू दुकान में बैठ नहीं सकता। दिनेश ने फोन करके कहा था कि आपकी आमदनी दिन दुगनी और रात चौगुनी हो रही है, वही तो मैं उड़ाने आया हूँ यहाँ आपके पास। मिल गया। अब पापा का सारा पैसा मेरा है। इसे लेकर मैं 9-2-11 हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इस बक्से को खोल कर देख लूं। ईशान ने जैसे ही बक्सा खोला तो देखा उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। वो उड़ी और अपनी चोंच ईशान के हाथ पर दे मारी। ईशान जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके हाथ से बक्सा छूट जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगा और वो दर्द से कराहने लगा। तूने जो किया है और आज तू जो करने जा रहा है, उसके लिए मैं तुझे अपनी चोट से मार ही डालूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा फिर से। मैं अभी बक्से को जहाँ से लाया हूँ वही रख देता हूँ। इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे मत मांग। अगर माफी ही मांगनी है तो कल सुबह अपने पापा से मांगना। इसके बाद ईशान चिड़िया के कहे अनुसार बक्से को वहीं रख देता है
जहाँ से वो लाया था। अगली सुबह ईशान अपने पापा के पास जाता है और बीती रात की सारी बात बताकर माफी मांगता है। ये सब सुनते ही मोहन बाबू पास के गांव के मंदिर की ओर भागते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने लड़की को हर जगह खोजा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। वो रोते हुए भगवान से मंदिर कहता है, हे प्रभु, मुझे बताओ बताओ राधिका कहाँ है? उसने कहा था कि वो यहीं रहती है, लेकिन वो मुझे कहीं पे नहीं मिली। आसपास के कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि यहाँ राधिका जैसी कोई लड़की कभी रहती भी थी। वो सब कहते हैं कि मुझे गलतफहमी हुई है। उस बच्ची के लिए मेरे अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग गई थी प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने मेरे बेटे को राह दिखाई है। किसी ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं हमेशा आप जैसे भले इंसान के साथ हूँ। मैं आपके असहाय दिनों में आपके साथ थी। अब आपकी दुकान में कोई परेशानी नहीं होगी। उस रसोई में राधिका के हाथों का स्पर्श है। तुम वहाँ जो कुछ भी बनाओगे वो हमेशा स्वादिष्ट ही होगा। मोहन बाबू ने ये सब सुना और आश्चर्यचकित रह गए और आंखों में आंसू लेकर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि राधिका स्वयं मेरे पास आके गई। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। मेरा जीवन तो धन्य हो गया।